सोचेंगे मेरे बारे में यार। लेट्स पार्टी। मिनट चुप रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होता है। फीमेल्स के लिए तो खास तौर पर, फीमेल्स तो इस चीज को रेजोनेट कर सकती है यार, उनके लिए तो और भी मुश्किल है ना 15 मिनट चुप रहना। अब ठीक है। गाइस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? अभी मैं सलून गया हुआ था एंड मेरे हालात देखो भाई, कितने सारे निशान पड़ चुके हैं। लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में यार। मैं तुम्हें देखो, मेरी नाक लाल हो रखी है, इस समय दिखाई दे रही है। देन उसके बाद ये देखो भाई, एक निशान ये रहा, एक निशान ये रहा, एक निशान ये रहा। भाई एक दिन पहले सलून चले जाओ ना भाई, ऐसे होता है। अब थोड़ी देर में मान लो अपने फंक्शन में जाना है, अगर मैं कल चला गया होता हूँ तो ये सारे निशान नहीं पड़ते, लेकिन फिलहाल अब ये बहुत सारे निशान पड़ चुके हैं। बट मैनेज करना पड़ेगा यार, फिटकरी लगाने के बाद भी निशान गायब नहीं हो रहे हैं। देखो आज एक्साइटमेंट बहुत अच्छे लेवल की है, बिकॉज आज मेरे भाई माने मासी के बेटे की एंगेजमेंट है और हम लोग तैयार होने जा रहे हैं थोड़ी देर में। अभी वात्सल्य और पापा की ना वेट कर रहे हैं हम लोग। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मम्मी का हाल, क्योंकि मम्मी सुबह से लगी हुई थी काम करने में। मम्मी ने खाना भी बनाया एंड कपड़े भी प्रेस करे हैं, बट मम्मी की हालत सच में हो चुकी है बहुत खराब। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मम्मी के हालात इस समय कैसे। मम्मी हाउस द जोश? गुड, ग्रेट। कहाँ ग्रेट, ये हालात है आपके। अभी 15 मिनट में तैयार होना, हमारे को हालात देखो। अरे वो मैं आधे घंटे का नैप इसलिए ले रही हूँ ताकि मैं रात को डांस वांस करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब इसलिए। और कल हम एक गोली एक्स्ट्रा ले लेंगे। हाँ अभी 2 लेके जाएंगे। कौन कौन सी? कौन कौन सी? मल्टीविटामिन और न्यूरोबाइन फोर्टे, ताकि हड्डियां ना चटके। वाह। नानी लोग शादियों में एक्स्ट्रा मिठाई खा करके एक इंसुलिन का इंजेक्शन एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, ये लोग मल्टीविटामिन एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं। ओहो, तो कितनी देर में हम लोग होने वाले तैयार फिर? बस अभी गीजर ऑन कर दे, बस नहाना है और पापा निकले हुए हैं। 5:10-7:30 तक आ जाएगी, बस फिर तैयारी तैयार है। मीनवाइल तू और मैं तैयार हो जाते हैं। देखो यार, पापा और बादशाह तो बाहर है, मम्मी रेडी होने चली गई है, मैं भी थोड़ी देर में रेडी होने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने 5वें सदस्य यानी सबसे छोटे सदस्य मिलवा देता हूँ। साइंस ले रखी है ना भाई, तो इनके फंक्शन और ये तो खुद ही बताएंगे। अब मैं तुम्हें इसी के पास लेके चलता हूँ, वही तुम्हारे अपने आप बताएगी एग्जैक्टली चल क्या रहा है उसकी लाइफ में आज। तो वैष्णवी जी कैसे हो आप? ठीक हूँ। क्या चल रहा है फिर? पढ़ाई। क्यों, कौन है ये फिजिक्स वाला? ये फिजिक्स वाला की प्रमोशन नहीं करूंगा मैं, इसको बोल दियो अपना IPO हल्का कर ले, वरना पैसे नहीं डालूंगा इसके शहर में। समझ में आ गई? जरूर जरूर। तो फिर कैसा लग रहा, मतलब तेरी एक्साइटमेंट कैसी है? तेरा तो पेपर है कल फिजिक्स का। एक्साइटमेंट नहीं है तभी। तो फिर पार्टी में जाना नहीं जाना? जाएंगे थोड़ी देर, फिर क्या होगा फिर? खा पी के आ जाएंगे। ये पार्टी। तो भाई देखो ऐसा है, पहले ये नहीं जा रही थी, इसका प्रोग्राम नहीं था, ये नहीं जाएगी, बट फाइनली मैंने इसको बोला कि देख थोड़ी देर के लिए चलते हैं, मैं तेरे को घर ड्रॉप कर दूंगा, अगर हम लोग लेट हो रहे होंगे तो बाकी हम चारों एंजॉय करते रहेंगे, तेरे को मैं पहले घर छोड़ दूंगा। तो अभी प्रोग्राम ये बना है दैट शी इज ऑल्सो गोइंग, वी ऑल आर गोइंग राइट नाउ। फिर जैसे भी होगा वैसे प्रोग्राम बना लेंगे। नो पेड प्रमोशन फॉर एनी कंपनी, बट मैं यूज करने वाला हूँ अभी। मेरे को मम्मी ने दिया है वॉलनट वाला स्क्रब और साथ में दिया एवरयूथ। एवरयूथ तो मैंने पहले भी यूज किया है भाई, एकदम चेहरा चमका देता है, एकदम अंग्रेज बना देता है बिल्कुल कसम से। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ इन्हीं की वजह से हो रहा है, नेचुरल है, इट्स नेचुरल। कभी कभी ये यूज कर लेते हैं शादी ब्याह में, पार्टी में जाने के लिए ना, कभी कभी मम्मी बोल देते तो हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि पोल्यूशन बहुत है ना, तो अब थोड़ा थोड़ा कभी कभी यूज करा लेती है मम्मी 3-4 महीने में एक आधी बार, जब कोई पार्टी या कोई फंक्शन होता है तो। अब फिर पहले इसको स्क्रब को यूज करते हैं, उसके बाद एवर यूथ यूज करेंगे। तो भाई देखो ऐसा है, स्क्रब तो कर लिया है मैंने, देखो पूरा स्किन वाइट वाइट हो रखा है इस समय। इसको वॉश करते हैं, ब्लैक हेड्स रिमूव हो चुके हैं, व्हाइट हेड्स निकल चुके हैं। अब इसके बाद लगाऊंगा मैं पील ऑफ। भाई क्या क्या करना पड़ता है साफ सुथरा सुंदर दिखने के लिए। ग्रूमिंग इज इम्पॉर्टेंट, यू नो। देखो यार, पील मास्क लगा के ना अच्छा तो लगता है, ठंडक भी मिलती है, गोरापन भी आ जाता है, बट इसके साथ पता है एक डीमेरिट क्या है? जो 15 मिनट मुंह बंद रखना पड़ता है ना, उससे बड़ी दिक्कत होती है यार। मैं किसी से बात नहीं कर पाता और 15 मिनट चुप रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होता है। आपने लगाया होगा तो कभी रेजोनेट कर पाओगे। फीमेल्स के लिए तो खास तौर पर, फीमेल्स तो इस चीज़ को रेजोनेट कर सकती है यार, उनके लिए तो और भी मुश्किल है ना 15 मिनट चुप रहना। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। वैसे मैं अपनी बात तो बता ही रहा हूँ तुम्हारे को, इसीलिए ना पता मैं चेहरे पे कभी कुछ करना पसंद नहीं करता। अब देखो यार, आज हमने डिसाइड कर लिया अभी मैं और मम्मी ने कि भाई बादशाह का बर्थडे का केक हम आज रात को ही काटेंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है केक का ऑर्डर दे देते हैं। मैंने कॉल पे ऑर्डर दे दिया। देन अब मेरे को वो केक लेने के लिए जाना है। अब जो फेशियल एंड ऑल, आई मीन स्क्रब एंड ऑल जो भी किया था, एवरयूथ का ये सब लगाया था, अब इसके बाद मेरे को नीचे जाना पड़ा, फिर डस्ट चिपकेगी, इसीलिए नहीं लगाता मैं, क्योंकि मेरे को ना एंड मोमेंट तक पता नहीं होता मुझे नीचे कितनी बार जाना पड़ेगा। एंड दिल्ली का पोल्यूशन। तो गाइस फाइनली मैं केक लेकर के वापस आ चुका हूँ। हम लोगों ने डिसाइड किया आज 19 नवंबर है, बहन का जन्मदिन होता है 20 नवंबर का, तो सोचा कि रात को फंक्शन से आने के बाद हम लोग रात को उसका जन्मदिन मनाएंगे। तो फिर मैंने कहा केक लेके आते हैं, रात में काट लेंगे, अगले दिन का शेड्यूल है कुछ पता नहीं है कौन कहाँ होगा कैसे होगा, तो बर्थडे भी हम इसी ब्लॉग में बना लेंगे। कंटेंट खराब होता है ज्यादा, तुम्हारे को अलग ब्लॉग नहीं बना पाएंगे। मैं, मम्मी एंड पापा, भाई हम लोग सब रेडी हो चुके हैं। पापा गाड़ी लेने के लिए चले गए हैं
एंड मैं भी तैयार खड़ा हूँ भाई। और इन दोनों बहनों ने इतना टाइम लगा दिया है कि भाई मैं क्या बोलूँ, अब तो भूख के हमारे प्राण भी निकलने लग गए हैं। क्योंकि मैं सबसे लास्ट में रेडी होने लगा था यार, देर कितनी लगती है, सिर्फ 5 से 10 मिनट। अब मैं रेडी हो चुका हूँ, मेरे को हो रहा है जल्दी कर लो यार, जल्दी निकलना, लेट हो गए यार। ऑलरेडी ना 8:45 घर में हो चुके हैं और फंक्शन में 8 बजे पहुंचना था। वी आर ऑलरेडी लेट यार। तो भाई 1, 2 और वो तीसरी, इन तीनों ने लेट नहीं, चलो फिर ये तो फिर भी टाइम से रेडी थी, इन दोनों ने लेट कर रखा है। और बाहर आ जाओ यार। मैंने रेडी होकर रामायण भी पढ़ी है। हाँ मुझे पता, आप तो रेडी हो, इन लोगों का तो दिमाग खराब कर रखा। कहाँ है वैष्णवी, कितनी देर लगेगी तेरे को? ले 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 लेट्स पार्टी। हाँ भाई, हाउस द जोश। हाय, बस चलो। नॉक डाउन पॉल्यूशन, दिल्ली पॉल्यूशन जिंदाबाद। अरे तीसरी कहाँ है रे वैष्णवी, क्या सीन है भाई तेरा? चलो चल ले यार, आ जाओ सुंदर परी। तो भाई हम लोग सारे रेडी हो चुके हैं, पापा ऑलरेडी जा चुके हैं, अब हम लोग भी निकलने की तैयारी में हैं। लेट्स गो, ताला वाला मारते हैं और निकलते हैं। वैष्णवी का पेपर है कल फिजिक्स का, पहले तो उसको ऑल द बेस्ट। और मैं क्या सोच रहा था, देखो पढ़ने वालों के लिए नो एक्सक्यूजेस, तो हम चाहें तो तेरी बुक्स अभी भी घर से ले करके, मतलब हम लोग इंजॉय करके तो वहाँ पढ़ सकती है। कोई नहीं, फोन पे पढ़ लेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। चश्मा नहीं लाएगा? चश्मा, हम चश्मा भी ले लेंगे और किताबें भी ले लेंगे। नहीं भाई देखो, पढ़ाई करने वालों को कोई एक्सक्यूज नहीं होता, हमें पता है बात, समझ आ रही है ना, झूठ बोल लिए। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एंड हम लोगों का जो इनविटेशन था ना वो 7 PM का था कार्ड के अंदर, बट इस समय 9:15 साढ़े 9 बज चुके हैं। हम लोग एक्चुअल में लेट इसलिए हुए कहीं ना कहीं बिकॉज रीजन था कि वैष्णवी हमारे साथ नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा नहीं यार, हम लोग ना थोड़ा सा लेट चलते हैं, क्योंकि उसका कल फिजिक्स का एग्जाम है ना, तो थोड़ा सा दिमाग में उसके हो रहा था कि भाई मैं नहीं जाऊँ, मेरी प्रिपरेशन खराब होती है। तो मैं तो मजे ले रहा था उससे, मैंने कहा अपनी बुक साथ में ले ले, वहीं पढ़ लियो, जो कि पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली बात है। तो फिर मैं उसको साथ में ले लिया कि नहीं तू भी चल, साथ में एंजॉय करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा डिले होगा, कोई नहीं, रात को आके मेहनत कर लेंगे। यार पेपर से पहले वैसे भी रात में नींद नहीं आती ना, मैं तो कभी भी नहीं सोया अपने किसी भी प्री बोर्ड या बोर्ड के पेपर में, तो इसका भी कल प्री बोर्ड है, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, आकर के अपना तैयारी कर लियो। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली, अब इंजॉयमेंट करेंगे। लग रहा मौसम ठंड लग रहा है, ठंड भले ही लग रही हो लेकिन फैशन कम नहीं होना चाहिए। ये बात तो सही है, देखो फैशन, ये बात तो सही है। भाई रात का 1:30 बज चुका है एंड यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है। इतना लेट सच में नहीं सोचा था करेंगे। फंक्शन वॉज वेरी गुड, बहुत मज़ा आया, खाना एंड ऑल, फंक्शन पार्टी भाई, A to Z डांस, सब कुछ बहुत बढ़िया था यार। अब निकलने की तैयारी है, घर पहुँचना है, क्योंकि ये लोग अभी आ रहे हैं, गाड़ी में बैठेंगे फिर घर पहुँचेंगे। लेट हो गए हैं, शायद रात को केक नहीं कटेगा, कल ही काटना पड़ेगा, बिकॉज इतनी देर की नहीं सोची थी, सोचा था कि लाइक 12 बजे तक घर पहुँच जाएंगे, अब 1:30 तो यहीं बज चुका, 2 बज जाएंगे घर पहुँचते हुए। तो फंक्शन बढ़िया रहा, मज़ा आया। लेट्स गो, अब यहाँ से निकलते हैं। भाई फाइनली रात को 2 बज चुके हैं, हम लोग घर पहुँच चुके हैं। मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहूँगा। दिन बहुत बढ़िया गया, फंक्शन बहुत बढ़िया था, खाना डांस एंड ऑल फुल एंजॉयमेंट रही। तो भाई केक काटने का प्रोग्राम कल का बन चुका है, कल 20 नवंबर है, कल ही इंटरटेनमेंट पूरा करेंगे। आज के लिए गुड नाइट, टेक केयर, ब्लॉग को करते हैं फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, बाय बाय।